हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करती हूँ। कल मेरे पास एक कपल रिपोर्ट हुआ और वो दोनों काफ़ी हेल्दी थे। उन्होंने मुझे अपनी शादी की फिर पिक्स भी दिखाई कि जी हमारी शादी को वो तो भी 1-1.5 साल ही हुआ है और आप देखिए हमारी पिक्स में हम कितने पतले थे और एकदम से वेट गेन हो गया है। तो ये वेट गेन जो सडन है शादी के बाद, ये क्यों हुआ है? हालांकि हम तो वैसे के वैसे ही रह रहे हैं, तो ऐसी क्या वजूहत है? आज हम डिस्कस करते हैं कि आफ्टर मैरिज ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द कपल्स रिपोर्ट होते हैं, स्पेशली मेल्स, कि जी शादी के बाद वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन फीमेल्स भी होती हैं और इसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, शादी के बाद एक टोटली जो एक मेल है या फीमेल है, एक लड़का है या लड़की है, उन दोनों की लाइफ में टोटली चेंज आ जाता है। वो चेंज हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके है, या ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे स्लीप डिस्टर्ब हो रही होती है, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, आपकी एक्सरसाइज के लेवल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वो तमाम वजूहत है जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, शादी के फ़ौरन बाद ऑटोमेटिकली जैसे कि हमारा माहौल है, हमारा माशरा है, बहुत सी दावत हो रही होती है, फिर उसमें जो है वो ऑब्वियस सी बात है, ड्रिंक्स हैं, खाने हैं और किसी किस्म का परहेज नहीं है। तो जो कपल्स हैं बस वो खा रहे होते हैं। जब एक इंसान अकेला खाता है तो वो कम खाता है, जब कपल मिल के खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कैलोरीज इनटेक कितनी ज़्यादा कर ली है। फिर ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड वाइफ की एक न्यू लाइफ होती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो ऑटोमेटिकली जब आपकी नाइट स्लीप ही प्रॉपर नहीं होगी तो जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो आपके हार्मोन्स हैं वो सारे नाइट के डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। एक तो है कि जी अनहेल्दी जो आपकी डाइट होती है वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर जो कपल्स घूमने फिरने जा रहे हैं वहाँ पर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई वॉक नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जो है वो जो आपके शादी का एटलीस्ट मैं कहती हूँ फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, उसमें जो कपल्स हैं जितने मुझे सुन रहे हैं जो कि न्यूली वेड हैं या जिनकी शादी होने वाली, आपने शादी के बाद भी हेल्दी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। क्योंकि शादी के बाद अगर एकदम जो लड़की है, बच्ची है, वो एकदम वेट गेन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसकी एग क्वालिटी वीक होना शुरू हो जाएगी, वो वैसे एग नहीं बनेगा जैसे कि एक नॉर्मल एग पहले जब वो वीक थी बन रहा था। इसी तरह जो मेल है वो भी एकदम सडन ओबीज हो रहा है, वेट गेन कर रहा है, तो उसकी भी स्पर्म की क्वालिटी एकदम गिर जाती है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना है। हमारे पास जो नॉर्मली स्टडीज़ हैं और देखा गया है कि जो एक कपल जो बहुत ज़्यादा खा पी रहे होते हैं, बिल्कुल अपने स्लीप का, एक्सरसाइज का ख्याल नहीं कर रहे होते, तो ऑटोमेटिकली अच्छा बाज़ लोगों में शादी के बाद डिप्रेशन भी देखा गया है कि एक न्यू रिलेशनशिप को लेके, स्पेशली फीमेल्स को लेके, मेल्स को भी लेके, जाहिर सी बात है घर का माहौल चेंज होता है, बच्ची तो अपना घर छोड़ के आती है और मेल के लिए भी नो डाउट एक न्यू रिलेशनशिप है और बिल्कुल ये एक चेंज आ जाता है, तो बाज़ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उस जो डिप्रेशन है उसके जो डिप्रेसिव हार्मोन्स हैं वो भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो 1 साल है पहला, उसमें नोट किया गया है कि वेट 7 to 8 kg वेट गेन हो सकता है, मेल का भी फीमेल का भी, जो कि क्वाइट डेंजरस है फीमेल की प्रेगनेंसी को लेके, मेल की स्पर्म हेल्थ को लेके, फीमेल के एग को लेके। इसलिए जितने भी न्यूली वेड कपल हैं, आपने अपनी स्लीप को प्रॉपर रखने की कोशिश करनी है, आपने अपना डाइट प्लान अच्छा करना है, आपने वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करना है, ये जहन में रखना है कि जो है ऑब्वियस सी बात है शादी के बाद एक बहुत कॉमन सा पूछे जाने वाला सवाल कि जी औलाद हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए आप दोनों का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, ड्रिंक्स ना लें, बेकरी आइटम ज़्यादा ना लें, बाहर के खाने ज़्यादा ना खाएं, घर के फ्रेश फूड लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हैप्पी रहें और जो अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें। अगर आप दोनों ख्याल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल को प्रेगनेंसी भी हो जाएगी और आपकी हेल्दी मैरिड लाइफ होगी। अच्छा, बास कपल्स का वेट गेन नहीं भी होता तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें भी जो है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, वेट गेन नहीं होना चाहिए। वेट गेन एट एनी कॉस्ट। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा आप मेल न्यूट्रिटेड हो, थिन हो, लीन हो, एक आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो आपका नॉर्मल होना चाहिए ताकि शादी के बाद फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाए और उनकी एक हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ हो। थैंक यू सो मच।